प्रिय विद्यार्थी, YouTube चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के विषय गणित में अध्याय 13 के ऑनलाइन क्लास पार्ट 9 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न 10 और 11 को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 10। आकृति 13.12 में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। आकृति 13.12 में एक लैंप शेड का चित्र दिया गया है। प्रश्नानुसार इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना है। लैंप शेड के लंबाई के अतिरिक्त 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे अधिक कपड़ा होगा। तो इस प्रकार लैंप शेड के लंबाई के अतिरिक्त 2.5 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 सेंटीमीटर नीचे कपड़ा की लंबाई बढ़ जाता है। तो लैंप शेड के लिए कपड़ा की लंबाई हो जाता है 30 सेंटीमीटर जोड़ 5 सेंटीमीटर यानी 35 सेंटीमीटर और आधार के व्यास की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हल। आवश्यक कपड़ा की ऊंचाई h बराबर 30 जोड़ 2.5 जोड़ 2.5 बराबर 35 सेंटीमीटर। आधार का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या r बराबर 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। आवश्यक कपड़ा का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h बराबर 2 गुने 22/7 गुने 10 गुने 35। 7 से 35 को काटते हैं 5 मरतबा में बराबर। जब इन सब को गुना करके लिखते हैं तो हमें 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, जो कि आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल है। तो लिखते हैं, अतः लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा बराबर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 11। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक कलमदान बनाने के लिए आवश्यक गत्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे एवं इस क्षेत्रफल को 35 से गुना कर 35 प्रतिभागियों के लिए आवश्यक गत्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल लिखते हैं। हल। एक कलमदान के लिए त्रिज्या
R बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई H बराबर 10.5 सेंटीमीटर। कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच जोड़ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई आर स्क्वायर है क्योंकि कलमदान का ऊपरी हिस्सा खुला है लेकिन आधार का हिस्सा बंद है, इसीलिए आधार के लिए क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर दोनों पद में, इसलिए पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बच जाता है 2h और यहाँ से बच जाता है प्लस आर, तो लिखते हैं 2h प्लस आर बराबर पाई के लिए 22/7, आर के लिए 3 है। 2h बराबर 2 गुने 10.5 जोड़ 3 बराबर 22/7 गुने 3 गुने 21 जोड़ 3 बराबर 22/7 गुने 3 गुने 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोगों ने एक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसे अभी हम लोग हल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों को 35 कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं इसीलिए 35 प्रतिभागियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ एक कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, तो जब इसे 35 से गुना करते हैं तो 35 कलमदान का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है। तो लिखते हैं 35 गुने 22/7 गुने 3 गुने 24। 7 से जब 35 को काटते हैं तो 5 प्राप्त होता है। 5 गुने 22 गुने 3 गुने 24 को जब आपस में गुना करते हैं तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यही 35 कलमदान के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। तो लिखते हैं अतः विद्यालय को 7920 वर्ग सेंटीमीटर गत्ता खरीदना पड़ा होगा। आंसर